नमस्कार न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल कर सत्ता में लौटकर भाजपा ने जो इतिहास रचा था उसमें आज एक पन्ना और जोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 36 सीटों के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 33 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं समाजवादी पार्टी का इन चुनाव में खाता ही नहीं खुल पाया है। इस प्रचंड जीत के साथ ही 4 दशक बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सत्ताधारी दल को प्रचंड बहुमत मिल गया है। हम आपको बता दें कि स्थानीय निकाय प्राधिकारी क्षेत्रों से विधान परिषद की 36 सीटों के लिए हुए चुनाव में 9 पर भाजपा के प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। शेष 27 सीटों में से भी 24 सीटों पर भाजपा को जीत मिली है। बाकी 3 में से 2 पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, जिसमें से एक बाहुबली ब्रिजेश सिंह की पत्नी और दूसरी पर बीजेपी का बागी प्रत्याशी जीता है। एक सीट पर राजा भैया के जनसत्ता दल को जीत हासिल हुई है। इन चुनाव में भाजपा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में करारा झटका लगा है, जहां निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह ने जीत हासिल कर ली। यहां भाजपा तीसरे स्थान पर रही। बहरहाल इस बंपर जीत पर खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद चुनाव में भाजपा की प्रचंड विजय ने पुनः स्पष्ट कर दिया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में प्रदेश की जनता राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के साथ है। हम आपको बता दें कि इस जीत के साथ ही 100 सदस्यों वाली यूपी विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल हो गया है। विधानसभा में भाजपा पहले से ही पूर्ण बहुमत हासिल कर चुकी है। अब विधानसभा में पास किए गए प्रस्तावों को विधान परिषद से पास कराने में सत्ताधारी दल को कोई परेशानी नहीं होगी। गौरतलब है कि इस विधान परिषद के स्थानीय निकाय चुनाव में मतदाता ग्राम प्रधान, प्रखंड विकास परिषदों और जिला पंचायतों के अध्यक्ष, शहरी क्षेत्रों के पार्षद, विधायक और सांसद होते हैं। 100 सदस्यीय विधान परिषद में अब बीजेपी के 66 विधायक हो गए हैं। करीब 4 दशक बाद ऐसा हुआ है जब किसी पार्टी का विधानसभा से लेकर विधान परिषद तक में प्रचंड बहुमत है। यूपी में वैसे तो बीजेपी के कई मुख्यमंत्री हुए, लेकिन ऐसा पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के दौरान हुआ है जब बीजेपी को विधान परिषद में भी स्पष्ट बहुमत हासिल हो गया है। हम आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ 2017 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय समाजवादी पार्टी विधान परिषद में सबसे बड़ा दल था। उसके बाद तो जैसे जैसे चुनाव होते गए भाजपा आगे निकलती रही। कई बार विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने के कारण तो कभी सपा के सदस्यों के इस्तीफा देने की वजह से विधान परिषद में सीटें खाली होती रहीं, जिस पर भाजपा जीतती गई। प्रदेश में 1990 से पहले कांग्रेस विधानसभा के दोनों सदनों में सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। अब यह ताज भाजपा के पास है। विधान परिषद चुनाव की बात की जाए तो आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि स्थानीय निकाय प्राधिकार क्षेत्र के इस चुनाव में सत्ता पक्ष की ही जीत होती है। 2004 में मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे, तब समाजवादी पार्टी 36 में से 24 सीटों पर जीती थी। इसके बाद 2010 में मायावती के शासनकाल में बसपा ने 36 में से 34 सीटों पर कब्जा किया था। अखिलेश यादव के समय भी कुछ नहीं बदला था। 2016 में अखिलेश की समाजवादी पार्टी ने भी 36 में से 31 सीटें जीती थी। हम आपको यह भी बता दें कि विधान परिषद में 38 सीटें निर्वाचन क्षेत्र की हैं, 36 सीटें स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र की हैं, जबकि 8 सीटें शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आती हैं। इतनी ही सीटें यानी 8 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की और 10 सीटों पर राज्यपाल सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।